चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। दोस्तों अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम आपको एग्जाम के टाइम पर स्पेशल सीरीज देते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं विद सॉल्यूशन के। विद सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन भी देंगे उनका, और हर क्वेश्चन का ईयर बताएंगे कि ये कौन कौन से ईयर में बोर्ड में पूछा गया है, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, और ना कोई ट्यूशन टीचर ये चीज बताता। अगर हमको ये नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो बोर्ड में अक्सर रिपीट किया जा रहा या कितनी बार आ रहा, तो हम कैसा अंदाजा लगाएंगे कि आने वाला जो पेपर है वो कैसा होगा। तो इसलिए हमारा चैनल सबसे बेस्ट है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखते हैं अब इसे न्यूमेरिकल को। तो चलिए, एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध एवं सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या है, एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ई से, यानी ई बराबर कितना दे रखा, 10 वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। अब अगला देखेंगे, तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को कैसे प्रदर्शित करते हैं, छोटे आर से। कितना दे रखा, 3 ओम। 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, वाली सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है यदि परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा हो, यानी आई बराबर कितना हो, 0.5 एम्पियर दे रखी धारा। ठीक है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना पहली बात, तो और सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात करनी। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है विद्युत वाहक बल, ई बराबर क्या होता है बताओ, आई आई आर प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला तो पता होगा सबको, याद है। बस इस फॉर्मूले का यूज करके हम आर का मान निकालना। तो चलिए निकालते हैं, मान रख देंगे इसमें। तो ई बराबर आई का मान कितना है, 0 पॉइंट, सॉरी ई का मान भी तो दे रखा, आर निकालना। ई का मान कितना, 10, 10 रख दो ई की जगह। आई का मान 0.5, 0.5 रख दो। आर का मान निकालना हमें, और छोटे आर का मान कितना दे रखा, 3, ये रख दो। ठीक है, जो जो मान हमारे पास दिए हुए हैं इस फॉर्मूले में हमने रख दिए, हमें निकालना आर का। ठीक है, अब ये जो 10 है, 10 तो ये है, ये जो 0.5 है इसे क्या लिख सकते हैं हम, कहाँ जा सकता है, इसके नीचे 10। ठीक है, ये यही कहीं काट दो, यही कहीं समझ में नहीं आने का, यही कहीं समझ में नहीं आने का, तो इसलिए इसे इसके नीचे ले आओ। तो 10/0.5 बराबर क्या बचा उधर, आर प्लस 3, यही तो बचा। ठीक है, अब ये पॉइंट है, यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटा दो और 0 बढ़ा दो, यानी क्या बन गया है, 100 और नीचे 5 बराबर आर प्लस 3। ठीक है, अब इसे 5 तक काटो, क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 0, 20, 20 आ गया। तो यानी 20 बराबर क्या हो गया हमारे पास, आर प्लस 3। काटने का मतलब वो भाग कर रहे हैं हम। ठीक है, क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। ठीक है, 5 से भाग करेंगे क्या होगा, 20 होगा। अब चलो यहाँ आ जाओ, तो अब या तो इसे पहले लिख लो, जो चीज़ हमें निकालनी उस टर्म को पहले लिख लो। मान लिया आर प्लस 3 बराबर क्या हो गया, 20। तो आसान होगा, गलत नहीं होने का बिल्कुल भी। तो आर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो प्लस का 3 है इसे उधर ले जाओ, ये कहाँ का हो जाएगा, माइनस का। तो आर बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 17। तो आर क्या है, प्रतिरोध है, तो मात्रा क्या होगा, ओ। तो एक आंसर तो हो गया ये। ठीक है, अब हमारे पास क्या पूछा है इसने, सेल के सिरों के बीच वोल्टता पूछी। तो वोल्टता बराबर क्या हो, वी बराबर क्या होता है, आई आर। क्या होता है, आई आर। अब देखो आई का मान कितना है हमारे पास, 0.5 है, और आर का मान 17। ठीक है, हो गया। और 17 पंजे कितने हो, इन दोनों गुणा करो। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एक तरीका बताया था कि जब भी किसी चीज में पॉइंट हो, एक जगह पॉइंट हो या 2 जगह पॉइंट हो और छोटी है, हम भाग कर सकें, मतलब गुणा कर सकें। मान लिया जैसे है 0.5 गुणा 17, हमें ये मानना है कि इसमें पॉइंट नहीं, क्या मानना कि इसमें पॉइंट नहीं है, हमें सिर्फ क्या मानना है कि ये 5 है। तो 17 पंजे 85।
ठीक है, अब देखेंगे हम पॉइंट को। एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद लगा दो पॉइंट, तो यानी 0.5 और 17 की गुणा कितनी आएगी 8.5। और ये बी का मान है, वोल्ट का है, तो काय का मात्रा क्या हो जाएगा वोल्ट। यही क्या होगा इसका ये दूसरा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।